गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब साथियों। एक अपडेट और अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है इंडियाज़ ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 में बड़ा खुलासा, यानी कि एक इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। प्लेटफॉर्म अपना 10 लाख नौकरी, यानी कि एक प्लेटफॉर्म अपना है वो हर साल जो है वो 10 लाख नौकरी प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि उपलब्ध करवाएगा। 50% युवा ऐसे हैं जो नौकरी के काबिल नहीं हैं। इस रिपोर्ट के द्वारा काबिल जो स्नातक हैं वो टॉप 10 राज्य कौन कौन से हैं वो आप जान पाएंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरी डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो प्यारे साथियों, इन्फॉर्मेशन है इंडियाज़ ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 साल 2023 में 44% ग्रेजुएट नौकरी पाने की योग्यता रखते थे। साल 2024 में यह योग्यता घटकर 43% रह गई थी, यानी कि जो इंडियाज़ ग्रेजुएट स्किल 2025 जारी किया गया है और जो 2023 की हम बात करें तो उसमें 44% जो नौकरी पाने के काबिल रखते थे, और 2023 में तो ये आंकड़ा 1% घटकर 43% रह गया। ग्रेजुएट जॉब के काबिल नहीं हैं। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल सबसे योग्य जो हैं स्नातक हैं। उत्तर भारत जो है वो सबसे काबिल ग्रेजुएट टॉप 10 राज्यों में भारत का सिर्फ और दक्षिण भारत का सिर्फ एक राज्य है। डिटेल में सूचना है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी की एक वजह ये भी है कि हमारे 57% ग्रेजुएट नौकरी पाने की योग्यता नहीं रखते हैं, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसमें 57 ऐसे लोग हैं इस इंडेक्स के अनुसार जो 57% लोग नौकरी पाने की योग्यता जो है वो नहीं रखते हैं। अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म है मर्सर की इंडियाज़ ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 में ये तस्वीर सामने आई है, यानी कि खुलासा किसने किया है, अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म मर्सर की है इंडियाज़ ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025। उसमें ये सामने आई है तस्वीर। इसके अनुसार 2025 में नौकरी पाने में काबिल आंकड़ा 42.6% पर आ गया था और 2023 में 44.3% पर, यानी कि 2024 में जो है 42.6% था, लेकिन 2024 में तो ये एक साल घटकर रह गया था। नए स्नातकों से ज़्यादा उम्मीदें बढ़ने से ये कमी आई है। 30% से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में 2700 से अधिक कैंपस में करीब 10 लाख छात्रों के बीच ये स्टडी की गई है, यानी कि 10 लाख छात्रों के बीच स्टडी के आधार पर जो ये डेटा बेस किया गया है। तकनीक योग्यता वाले 42% 2023 में 41.3% और गैर तकनीक वाले 44% 2023 में 48% ग्रेजुएट नौकरी पाने के योग्य पाए गए। सबसे काबिल स्नातकों की बात करें तो दिल्ली, हिमाचल, पंजाब के कॉलेज टॉप 3 में आते हैं, यानी कि टॉप 10 राज्यों में से टॉप 3 राज्य जो हैं उत्तर भारत के वो सबसे काबिल हैं। देश में 4 राज्य ही हैं जहां 50% या उससे ज़्यादा जॉब्स योग्य स्नातक हैं, यानी कि ऐसे पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 4 राज्य ही ऐसे हैं जो 50% से ऊपर हैं। ये भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही ऊपर हैं, थोड़ा बहुत ही ये ऊपर हैं। ओवरऑल राजस्थान में शीर्ष 10 नंबर में भी नहीं है, पर तकनीकी योग्यता वाले 48.3 के साथ दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी के बाद 5वें नंबर पर है। गैर तकनीकी योग्यता की श्रेणी में सबसे ज़्यादा काबिल स्नातक हिमाचल प्रदेश में 54% हैं, दिल्ली की बात करें तो 54%, पंजाब की बात करें तो 52.7%, यानी कि दिल्ली और हिमाचल में जो स्नातक योग्यता काबिल हैं वो दोनों में बराबर हैं 54%। अब बात कर लेते हैं टॉप 10 राज्य की। तो टॉप 10 राज्य में दिल्ली आप देख रहे हैं 50% से कितना ज़्यादा है, 3.4% ही ज़्यादा है। पंजाब 1.1% ज़्यादा है, 51.1% टोटल है। हिमाचल का भी 51.1%, यहाँ भी 1.1% है। और उत्तराखंड का तो केवल 50% है। झारखंड का 49.6%, हरियाणा का 49.5%, पश्चिमी बंगाल का 48.6%, यूपी का 48.5%, असम का भी 48.2%, तेलंगाना का 47.6%। ये काबिल स्नातक हैं टॉप 10 राज्य के। इस पैमाने पर आंकड़ा किया गया है, शिक्षा की गुणवत्ता को देखा गया है, जॉब के मौके और इंडस्ट्री के मांग के हिसाब से स्किल्स होना। और क्या है, 48% से ज़्यादा स्नातक नौकरी के योग्य हैं। कैटेगरी जो बनाई गई है वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 बनाई गई है, यानी कि जो तकनीकी योग्यता है यानी कि टेक्निकल एजुकेशन है उसमें टीयर 1 में 51.1%, टीयर 2 में 46.9%, टीयर 3 में 44.30%। वह गैर तकनीक की बात कर लेते हैं, यानी कि नॉन टेक्निकल की बात करें
तो 46.4%, टीयर 1 में, टीयर 2 में 45.5%, टीयर 3 में 43%। अगर हम ओवरऑल बात करें तो टीयर 1 की 48.4% रह जाती है, टीयर 2 की 46.1% रह जाती है, 43.4% टीयर 3। ये किसकी तकनीकी योग्यता और गैर तकनीकी योग्यता का ओवरऑल आंकड़ा है। सभी आंकड़े नौकरी के काबिल स्नातकों के हैं। 2023 की तुलना की करें तो टीयर 1, टीयर 2, 3 में कम गिरावट आई है। टीयर 1 में 2024 में 48.4, 2023 में 49.1% था। टीयर 3 में 44% गिरकर 43% रह गया, यानी कि 1% की कमी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी गिरावट जो है टीयर 2 कॉलेजों में आई है। 2023 में 43.5% स्नातक नौकरी के काबिल थे, 2024 में 46% आ गए। नौकरी योग्य स्नातक पुरुषों में 43% पुरुष हैं, ज़्यादा पीछे नहीं महिलाएं 42%, यानी कि नौकरी पाने के लिए जो योग्य हैं 43% जो है वो पुरुष हैं, मेल हैं, और फीमेल हैं 42%। और क्या इन्फॉर्मेशन है, 10 लाख के लिए अपना जॉब से करार। ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है साथियों कि जो अपना प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा जो 10 लाख जो हैं नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भर्ती प्लेटफॉर्म अपना के साथ करार किया है। इसके तहत नेशनल करियर सर्विस, जिसे हम NCS पोर्टल पर हर साल 10 लाख नौकरी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और कंपनियों के बीच अहम पुल है। इसमें अब तक 40 लाख से अधिक नियोक्ता और 4 करोड़ 40 लाख जो है रिक्तियां दर्ज की जा चुकी हैं, यानी कि श्रम रोजगार विभाग ने अपना प्लेटफॉर्म के साथ करार किया है। हर साल जो है वो 10 लाख नौकरियां प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इधर बेरोजगारी दर घटे, दिसंबर तिमाही में 6.4% रही, महिलाओं को 8% से ऊपर पहुंची, जबकि पुरुषों में 5.8%। अक्टूबर दिसंबर 2024 तिमाही में बेरोजगारी दर 6.4% रही। अक्टूबर दिसंबर 2023 में 6.5%। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने मंगलवार को ये आंकड़े जारी किए गए हैं। जुलाई सितंबर 2023 में तिमाही में भी बेरोजगारी 6.4% थी। शहरों में अगर महिलाओं की बात करें तो बेरोजगारी दर अक्टूबर दिसंबर में 2024 में 8% रह गई है, जो एक साल में पहले इसी तिमाही में 8.6%। पुरुषों के बीच शहरी क्षेत्र में अगर बेरोजगारी की बात करें तो अक्टूबर दिसंबर 2024 में 5.8% रही, यानी कि कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। यही दर जुलाई सितंबर 2024 में तिमाही 5.7 दर्ज की गई थी। तो साथियों ये एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अमेरिकी फर्म है मर्सर, उसके द्वारा जो है ये आंकड़े जारी किए गए हैं मर्सर के द्वारा, और जिसका इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स है। साथियों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो इसी तरह आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।